आई गेस मैं समझ लेता हूँ कि लोग किस तरह कर लेते हैं डेली व्लॉगिंग। उनकी इतनी ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं होती होंगी ना। मेरी तो बहुत ज़्यादा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं दिखाना नहीं चाहता दुनिया को। Let's go. लेकिन आज के लिए ये रूल सस्पेंड कर देते हैं। Here's my life, judge all you want. क्योंकि haters की criticism जाती है टोकरी में। मेरे लिए साबुन? हाँ, तुम्हारा पेयर्स का साबुन। कौन सा साबुन? ओ पेयर्स वाला नहीं, मुझे वो चाहिए अब, नॉन कोमीडोजेनिक साबुन। कहाँ से मिलते हैं ये नॉन कम्यूडोजेनिक? बिल्कुल डव वाले जो है ना, वाइट वाले, उनकी रेटिंग अच्छी है। Yeah, but those are moisturizing shampoos. हाँ, तो you're supposed to leave a little bit of them on. No, you're not, Jebo. Where are you getting this information? A little bit of the soap right after you've washed it So off. it's a Just leave it. moisturizing soap, right? Yeah. So by nature of it being a moisturizing soap, even if you wash it off, वो नहीं थोड़ा सा रहता है वो उसकी moisturizing cream जो होती है, Exactly, वो रह exactly, जाती है। exactly. तो साबुन छोड़ना नहीं, वो खुद ही रहता है। हाँ, तो उसी की तो बात कर रहा हूँ, वरना तुम रगड़ रगड़ के मॉइस्चराइजर भी उतार सकती हो। मैं तो लेयर ऑफ मॉइस्चराइजिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, you know, you men और have a वैसे very भी- weird way of ragdifying your skin. हाँ, तो हर मर्द का मसला है। हंसते हैं, नहीं करना चाहिए। You should be जल्दी gentle. जल्दी करते हैं भाई, हमारा होता है लेट्स गेट ऑन विद इट। हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा होता है। अभी आपको कुछ दिनों में एक सेहत वाली वीडियो मिलेगी जो बड़ी वेल रिसर्च्ड होगी। आज का तो व्लॉग ही है, दिन के वाकयात ही नजर आएंगे सिर्फ। मक्खन बैन कर दिया गया है, थोड़ा सा वही पता चल जाएगा। just have less than what you have. To have half of what you have. नहीं ठीक है, तो चीज़ लगी हुई है, खैर काम चलेगा। चलो इस वाले पे लगा लेता हूँ हल्का सा मक्खन। ये अलग कर दी गई हैं क्योंकि इनके अंदर एक किस्म का फ़ैट होता है जो कि मैं अपना रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। आप पूछेंगे क्यों, वो आपको पता चल जाएगा जल्दी एक वीडियो में। अभी कमेंट आ जाना था कि यार मोर भाई इतने खाना ज़ाया करते हैं लोग, गरीब मर रहे हैं अपने खाने के बगैर। ज़ाया कुछ नहीं होता। चीज़ टोस्ट है और एक मक्खन लगाया थोड़ा सा इस पर। ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। This is mozzarella. It's not bad for you. It's no fat. इट्स मोज़रेला, इट्स नॉट बैड फॉर यू, इट्स नो फैट। और ओटमील। बानो की क्या उम्र होगी इंसानी सालों में? 42, 43. 42 की होगी बानो। बानो बस। अच्छा बानो, हाँ क्या कर रही हो? हाँ और अब देखो जिधर मैंने उसको प्यार किया था ना, उधर ही सफाई हो रही है। क्या लगा दिया मैंने? मॉइस्चराइजर लग गया मेरा। मीम साहब क्या? शकीना ये वाली बड़ी चला गए, चुक्कियाँ काट देती है। देखती है क्या कहती है, चुक्की नहीं काटने का। ओए प्यार करने को व्हाट इज अ क्यूटी। ओके, कबूतरों का बड़ा मसला चल रहा है, आपको चेक कराता हूँ कि हमने इसका हल निकालने की कोशिश की है। ये आपको जो घूमता हुआ नज़र आ रहा है आला पुलतरू, क्या कहेंगे इसको, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे है कि ये पिजन्स को उड़ा सके। कुछ हद तक इससे भागती रही हैं, लेकिन अब उनको पता चल गया कि कुछ भी नहीं करता। ये लकड़ी का पीस और ये कांटे वगैरह इस फ्लावर पॉट के अंदर भी इसीलिए डाले गए हैं ताकि इसके अंदर अंडे ना दे सके, क्योंकि बच्चों को मारते हुए दिल ख़राब होता है ना, हम पहले ही उनको उड़ा देंगे। कबूतरों से मैं जानता हूँ बहुत से लोगों की जो है ना दिल वाबस्तगी हुई हुई है, लेकिन हमें पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिठे करते हैं यहाँ पे आके और बू फैलती है, और ना सिर्फ वो है, उसकी वजह से बीमारियाँ भी फैलती हैं। सामने वालों ने नेट लगवाया हुआ है, वो पूरा नेट मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ ऊपर से नीचे तक। आगे आ गए। कुत्ती के बच्चे। शू चला चला से पास्टर। रिश, मुझे लगता है कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी, ये अब इनको आदत होगी उस घूमने वाली चीज़ की और वो कांटों की। हाँ, तो we're going to install a net now. हाँ यार, नेट ऑफ कोर्स मैं भूल गया था। I was thinking of getting one of those stuffed eagles, but then वो गंदी हो जाएगी बाकी। हाँ, स्टफ्ड ईगल बड़ी अजीब सी लगेगी, एक मुर्दा किस्म की चीज़ वहाँ पे, कोई जिस तरह स्केरक्रो लगाते हैं लोग so फसलों में। The internet says that that is one of the methods that works. अच्छा, But I don't trust it. अली एक्सप्रेस, पता इनको पता चल जाता है ना सालों को थोड़ी देर में। उस स्टफ्ड ईगल को हमें रोज़ किसी नई जगह पे रखना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि जानदार मखलूक है। नहीं, वो मिट्टी से गंदी हो जाएगी। We'll have to net it. Basically, we have to kill their access. या वाटर गन मंगाते हैं। ऐसी वाटर गन जो कि रिचार्जेबल भी हो, सस्ती भी हो और रेंज भी, हाँ 10 मीटर सही है। नहीं बर्स्ट फायर वाली नहीं चाहिए हमें, ऐसी चाहिए जो सीधा धार मारे उड़ा दे इनको। अभी के लिए शोर चलेगा।
इसी वाटर गन से जो बिल्ला आके सकीना से लड़ता रहता है ना, उसको भी मैंने छल्ली कर देना। बेटा तेरी तो आने वाली शामत। मुझे तो एहसास हो रहा है कि मैंने आपको इस कमरे का भी अपग्रेड नहीं दिखाया कभी। एक ज़माना था ये कमरा जो था मेरा स्टूडियो होता था, अब ये एक लिविंग रूम सा बन चुका है। इस लिविंग रूम में जो अपग्रेड्स हुई हैं वो बीवी की तरफ से अप्रूव्ड प्रोडक्शन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन टाइप सिस्टम। खैर, यहाँ पे कॉर्क लगाया गया। ये कॉर्क आप देख रहे हैं, मल्टीपर्पज़ है ये कॉर्क। एक तो ये थर्मल इंसुलेंट होता है, मगर साथ साथ ये अकूस्टिक अब्जॉर्बेंट भी होता है, ताकि अगर मैं अपना म्यूज़िक अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मसला ना हो। तो मैं इसी अकूस्टिकली अब्जॉर्बेंट रूम के अंदर यहाँ पे अपने वोकल टेक्स भी दे देता हूँ। इस वाले को क्या कहते हैं? सस्ता वाला है ना? हाँ, ये सस्ता और पतला है, फजूल है, ना खरीदो। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो पसंद है क्योंकि मेरे काम बड़ा आता है और मुझे इसकी ब्राउन लुक बड़ी पसंद है एक्चुअली कमरे के अंदर। It's so fragile, it was very tricky to do the application. नाजुक है ना। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि यहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी जगहों पे ना झोल शोल आए हुए हैं। ये जिनने इंस्टॉलेशन की थी उनको हमने तंग भी किया था इस चीज़ के बारे में कि आपने झोल क्यों दिए, लेकिन थोड़े बहुत झोल मुझे तो अच्छे लगते हैं भाई। जिस तरह फ्लो होता है ना कर्टन्स के अंदर, वो वाली बात। ये मोटा वाला कॉर्क है, ये अच्छा था, है ना? इसके ऊपर आपने अप्रूवल दी है? हाँ, मैंने दोनों पे अप्रूवल दी थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस वन टू बी सो फ्रैजाइल एंड बट वो ही ना, वी वर ट्राइंग टू सेव ऑन द कॉस्ट। कि आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स जो थे ना शुरू से थे, लेकिन मैंने इधर एक चिप बोर्ड की दीवार बना के उसके अंदर 3 लेयर्स डाले हुए थे, फोम, एयर गैप वगैरह, ताकि ये कंट्रोल रूम रहे, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करूँ। और माइक में इस कमरे में रखा होता था, ड्रम श्रम सारे म्यूज़िक के आलात जो अब लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, वो भी कभी दिखाऊंगा, एक और कमरा बन गया वो। तो अब ये एक लिविंग रूम बन गया और यहाँ पे दीवार थी, हमने तोड़ दी है, ये भी हमने दीवार तोड़ दी और यहाँ पे शीशा लगा दिया ताकि थ्रू एंड थ्रू आपको ज़रा एक डेप्थ मिले। ये भी तोड़ा था? हाँ, ये भी तोड़ा। ये खिड़की का एरिया पहले एग्जिस्ट करता था, ये नहीं एग्जिस्ट करता था। ये हमने तोड़ के दीवार का एक सोलेरियम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसको एक्सेस दे दिए ताकि लाइट घर के अंदर पारो पार आए। पिच के नाम की एक फर्नीचर की दुकान है, वहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ नजर है जो आपकी भाभी को लगा इस कमरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब मैं छड़ा होता था तो मैं लो बेड्स प्रेफर करता था, लेकिन अब मैरिड लाइफ के अंदर ये शीप वाला जो पिलवाई नहीं आएगा। जब मैं छड़ा होता था तो लो बेड्स प्रेफर करता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैरिड लाइफ के अंदर हाई बेड का टाइम आ गया है। और इस हाई बेड को डिज़ाइन किया है बेगम ने बड़ी प्रैक्टिकली, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फिट इन यहाँ पे ड्रॉर्स हैं। इन ड्रॉर्स के अंदर स्पेस है चीज़ें रखने के लिए। ये जो आपको ड्रॉर हैंडल नज़र आ रहे हैं, बड़ी देर से मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, लेकिन मौका मिला जब हमने ये साइड टेबल्स बनवाए कि इनको भी इस्तेमाल किया जाए। गेस्ट रूम में कभी अम्मी अब्बू का आना होता है तो उनको भी लो बेड नहीं पसंद था, तो ये एक नया सिंपल सा बेड बनाया, लेकिन अच्छी लकड़ी का। फुट के ग्रेन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह लक्कड़ तो चंगी है। देखने में तो ये साधारण सा शीशा आपको लगेगा, लेकिन इस शीशे के ऊपर तकरीबन 3-4 महीने काम होता रहा, क्योंकि जो मेरी बीवी है ना वो इजीली सेटिस्फाइड नहीं है। कभी यहाँ से कोई ख़राब होता था, कभी यहाँ से कोई ख़राब होता था, लेकिन एंड में रिजल्ट तो चेक करो यार, इज़ जस्ट वाओ, जस्ट ब्यूटीफुल। इसलिए बीवी सेटिस्फाइड नहीं थी उस शीशे से, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इस लेवल का आर्ट चल रहा है, ये भी मुकम्मल नहीं हुआ और मुझे शायद दिखाने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन मास्टरपीस जो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो ये देखो। जैसे कुछ चीज़ों का हम क्रेडिट नहीं ले सकते, जैसे कि ये मदर ऑफ पर्ल इनले है, ये इनले हमने नहीं किया, लेकिन ये पेंट जो है और जो शाकारी रंग है वो इरेज हादी आर्ट्स की तरफ से आपको आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इनका पेज भी बन गया है। कौन सा शीशा? वो जो शीशा नहीं लगा हुआ दरवाजे पे हमारे मेन डोर के, वो कितनी दफ़ा रिजेक्ट होके कितने महीने लगे उसको आने में। My God, that stupid door का शीशा, it went 5 times यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हैंड पेंटेड फर्नीचर की एग्जीबिशन भी एक आने वाली है, तो जैसे ही आती है तो आपको यहाँ पे भी दिखाते रहेंगे साथ साथ। खबरनामा बाय मेज़बान इरज हादी। यस,
I'm saying कि succession, real life succession is playing out. Murdoch's succession is being battled in court now. Sons ये and तो one फिर daughter. He's एग्जैक्ट got वही 2 सक्सेशन daughters वाला and टीवी 1 शो हो son. गया. हाँ, या वही हो रहा है. Wildlife board takes over 2 eateries with plan to restore habitat. What 2 eateries? खाली बना लिए और भी है कोई? मनाली के अंदर ग्लोरिया जीन्स भी है और फिर वो एक मोंटाना रेस्टोरेंट नेशनल पार्क के अंदर है ना. टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर्स एंड रिस्टोर द अफेक्टेड एरिया टू इट्स नेचुरल हैबिटेट. गंद भी तो कर रहे होंगे ना लोग. लुक एट ऑल दिस गंद. ऑफ कोर्स बहुत गंद है. शमून has been telling me कि इस्लामाबाद में उसकी कोई हैसियत नहीं रही मनाल की. एमपॉक्स के केसेस आ रहे हैं यहाँ पे. डेंगू को छुपाया जा रहा है. चिकनगुनिया भी चिकनगुनिया भी आ रहा है. चिकनगुनिया भी आ रहा है. कोई अच्छी खबर नहीं है. कोई साइंस में कोई ऐसी कोई डिस्कवरी हो गई हो जिससे मतलब एआई के बारे में नहीं लिखते ये लोग न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही rice होनी चाहिए. exports have increased, but that's because of favorable weather. So it's not like it's anyone's accomplishment. चलो कोई दाद देने का मौका नहीं है इस वक्त, बस बैठ के रो लो. मनाल रेस्टोरेंट रेज हो रहा है. अच्छी न्यूज़ है. मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए तो अच्छी न्यूज़ है. हाँ, वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी न्यूज़ है. हम इसके हक में हैं. लेकिन मनाल के ओनर्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि यार ये क्या लानती लोग हैं हमारी बेरोज़गारी पे. बेरोज़गारी आई एम श्योर बहुत अमीर लोग होंगे. उनका एक मनाल उधर लाहौर में भी तो है, लिबर्टी चौक पे. हाँ One should celebrate the right thing. It's the right thing. हाँ, पहले वहाँ पे ज़रा थोड़े भालू भेड़िए आना शुरू हो जाए ना, वाइल्ड लाइफ वापस ले ले उस जगह को, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ जाके. Rupees 446 million smuggled mobile phones, other goods seized at sourced port by customs. खैर कस्टम से मुझे याद है कि मैंने गाड़ी के लिए ऑर्डर किया हुआ है एक हेड यूनिट. किस लिए ऑर्डर किया? क्योंकि डाका पड़ा था, गाड़ी बाहर पार्क हुई हुई थी. लोगों ने आके सामने से हेड यूनिट वगैरह तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, सब कुछ ही निकाल लिया. तो जब मैंने इंश्योरेंस वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपको या तो पता नहीं 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे और आपको ब्रांड न्यू पार्ट्स मिलेंगे वो भी 6 महीने बाद, या आप काबुली पार्ट्स ले सकते हैं और फिर आपको अभी मिल जाएंगे और आपको खाली 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा. तो मैंने कहा कि 1.5 लाख रुपये और जल्दी से दे दो प्लीज़, थैंक यू, लव यू. तो उनमें से जो हेड यूनिट मेरे पास आया ना, उसकी आहिस्ता आहिस्ता टच स्क्रीन जो है ना वो ख़राब हो गई. वो मैंने एक नया हेड यूनिट ऑर्डर किया है अली एक्सप्रेस से. ज़्यादातर मेरी चीज़ें कस्टमर से फंसती नहीं है. मुझे लोग कंप्लेन करते हुए बड़े सुनाई देते हैं कि मेरी चीज़ कस्टमर फंस गई, लेकिन आज नहीं तो कल तक वो आना है. उम्मीद है कस्टम से ना फंसे. लो जी आ गया भाई. 22,000 रुपये कस्टम की ड्यूटी पड़ी है, लेकिन इसका पूरा रिव्यू मैं आपको अगले ब्लॉग में बताता हूँ. स्टे ट्यून्ड. ये कोना था घर का जो बिल्कुल ज़ाया हो रहा था. अब इस डार्कनेस के अंदर आपको बूदार जूते मिलेंगे. नहीं बूदार नहीं होंगे, बस जूते पड़े हुए होंगे. जूतों की जगह बनाई है भाई. यहाँ से एंटर हो, इधर जूते उतारो और फिर इधर पार्क साफ फिरो. मैंने तो बड़ा अच्छा शू रैक सोचा हुआ था, मैंने ख़रीदा भी. आई वांटेड टू सपोर्ट अ लोकल बिजनेस. अब वो आ गया लाहौर से शू रैक, बट इट वाज डिफेक्टेड एंड बहुत देर ख्वार किया. बहुत देर आप ख्वार आराम से किया. बोल रही है. मैं अभी इनको दिखाता हूँ. कंपनी का नाम था अपना फर्नीचर. गैर फर्नीचर ही सही मैं बताता हूँ. दिखाऊँ आपको क्या उन्होंने भेजा है. शू रैक के नाम पे क्या चीज़ बेची जा रही है वहाँ पे. ये क्या है तो मुझे बताओ. मेरी भी समझ से बाहर ही है. जब नया नया ये आया था ना फर्नीचर का पीस, काफ़ी देर में इसको देख के सोचता रहा था ये है क्या आखिर. ये तो हमने खोला, फिर हमने देखा कि शायद कि पिछला वाला फट्टा बड़ा टेढ़ा इंस्टॉल था. तो मैंने कहा यार शायद कोई विंगी चिब्बी चीज़ें. फिर इसके अंदर हमने जूते फिट करने की कोशिश की, तो वो जूते जो है ना वो भाईजान वो फिट ही नहीं आते. अब इसको बंद करो ज़रा. ये है जी, ये इन्होंने शू रैक भेजा है और फिर उसके बाद उनको सैकड़ों फ़ोन कॉल्स लगाई गैर फर्नीचर वालों को. मैं आपको ज़रा कुछ मैसेजेस दिखाता हूँ. अस्सलामुअलैकुम सर. कारपेंटर आके 1 हफ्ता पहले उसने ये भी बता दिया कि ये सही पीस नहीं है, बच्चों का बना हुआ है, आउट ऑफ साइज बना हुआ है, और एक वॉशर नहीं लग रहा था एक शेल्फ के ऊपर, तो वो भी नहीं सही करके गया. तो शर्मी की इंतहा है ये कि नहीं. लोग अपनी चीजें प्रमोट नहीं करते पाकिस्तान की. हाँ फिर ये कहते मैटर गॉट प्रूवन कि यस इट इज अ डिफेक्टेड पीस, जस्ट डिसअपीयर्ड अगेन. मेरी गलती है, भाग जाओ. जस्ट गिव मी अ रिफंड. इफ इट वाज फिक्सेबल आई वुड यूज इट. खैर अब तो रिफंड भी नहीं मुझे चाहिए. हाँ नहीं मुझे भी नहीं चाहिए. हमने बना लिया शू रैक. अब हमने शू रैक भी बना लिया है, पैसे भी हमने वक्फ कर दिए हैं और बिस्त भी होगी प्रॉपर. अच्छी नीयत से खेली थी मैंने पासी, बायो डेटा बैकग्राउंड चेक से होगी राशि, इसी को ही तो कहते हैं कामयाबी जी. लो जी निकल ही रहे थे. रिवायती फॉर्मेलिटी की थी मैसेज आ गया. सनसेट देखने शायद चलते इसी हैं. वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर. पानी वफादारी जी.
है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, सबसे बड़े म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर, सबसे बड़े शाहकार आर्टिस्ट है। कितना छुपा पड़ा है यार उमर यार। शमून की गाड़ी जो है उसकी वो ट्रिप किसी ने रीसेट कर दी थी। वो तुम्हारे पास थी 2-3 दिन गाड़ी, तो तुम चलाते रहो क्या क्या चक्कर था? नहीं चलाई तो मैंने, वही वापसी पे ही थी बस। अच्छा देख लो, क्योंकि हमें जरा थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि यार वो हुई थी वो गाड़ी वैसे है लेके घूमने वाली, वो बहुत प्यारी गाड़ी है शोभा यार। आप तेरी गाड़ी है। फिर ठीक है, नहीं तारीफ कर दिया तो आप तो सही। चल तू जितनी मर्जी तो रीसेट कर। कांटों के जंगलों में गुम गया तेरा मियां टुन, पड़ा बैठा था बाजार में का इंतजार में, हाथ में गुलाब लिए फूलों के रंगों से मुखड़ा सजा के सोनी मेहंदी लगा के है खुमार में। तो भाई ऐसे अगर आपको और डेली व्लॉग्स चाहिए तो लाइक काउंट को 20,000 तक पहुंचाओ, और जैसे ही पहुंचेगा अगले दिन ही आपको डेली एक और व्लॉग मिल जाएगा। टिल देन मुर्वा उठो। दिल कैसे बोले झूठ, ये तेरे लिए गिरफ्तार है, तुझे जाने कैसे दे तेरी एक हंसी भी शराब है। दिल कैसे बोले झूठ जब इतनी तू होशियार है।